एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की मैजिकल मॉर्निंग मीटिंग में। लॉयल डीमर्स टीम की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं बेसिकली मोदीनगर का रहने वाला हूं, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। एजुकेशन की बात करी जाए तो मैंने एमसीए किया है 2012 में और 7 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं नोएडा में। डायरेक्ट सेलिंग करियर की बात करी जाए तो 3 साल से ज्यादा का समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग में हो चुका है और आज प्रोफेशनल नेटवर्कर के रूप में एज ए करियर में काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको कुछ डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम करते हैं और एक्सपोनेंशियल यानी कि नेटवर्किंग में हम काम करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। इस स्लाइड को आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, अच्छे से समझना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग रहे तो हम बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। जो लीनियर ग्रोथ हमें मिलती है जॉब सेक्शन में या फिर हम जो कोई दुकान चलाते हैं उसके अंदर। गौर से देखना, ये एक मैं सर्वे के अनुसार बता रहा हूँ, एक डायग्राम के अनुसार बता रहा हूँ। ये जो रेड पोर्शन है ये आपका है वर्किंग पोर्शन और ग्रीन पोर्शन जो है ये आपका है अर्निंग का पोर्शन। अब देखिए, कोई बंदा अगर जॉब करता है, नौकरी करता है, तो उसकी फर्स्ट ईयर जब पहली बार उसकी नौकरी लगी तो उसकी नौकरी जो लगती है सर, लगती है 10,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक की। काम उसको रेड पोर्शन वाला करना पड़ता है, अर्निंग उसको ग्रीन पोर्शन वाली आती है। लेकिन जब उसने 5 साल हो गया काम करते करते, 5 साल बीत चुके होते हैं, तो उसकी सैलरी कुछ बढ़ती है 10%, 5% या 2%, जितना भी बढ़ेगा बढ़ेगा ना 5 साल के बाद। मानते हैं उसका 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, 15,000 से 20,000 रुपए की सैलरी हो गई। लेकिन दोस्त, प्राइवेट सेक्टर में अगर सैलरी बढ़ती है तो उतना उसका वर्कलोड भी बढ़ जाता है, यानी कि फिर ये इक्वल हो गया। वर्क प्लेस और अर्न प्लेस ये इक्वल हो गया। सैलरी बढ़ी तो उसका वर्कलोड भी बढ़ा। उसके बाद में 5 साल के बाद फिर और 5 साल की बात करूं तो 20,000 से 25,000 रुपए उसकी सैलरी हो जाती है, वर्कलोड और बढ़ जाता है, जबकि उसके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब जब पहली साल थी तो वो अकेला था, लेकिन 10 साल जब उसको नौकरी करते करते हो गया है तब उसकी शादी भी हो गई होगी। पहले वो 15,000 रुपए में अपना घर चलाता था, लेकिन आज 25,000 रुपए में भी उसका घर नहीं चलता होगा, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है, वो 1 से 2 हो चुके हैं। 20 साल जाते जाते उसकी सैलरी बढ़कर के 30,000 35,000 हो चुकी होगी, लेकिन उसका वर्कलोड फिर बढ़ गया होगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर बढ़ गई होगी, क्योंकि इन 10 सालों में, इन 20 सालों में हो सकता है उसके 2 बच्चे भी हो गए होंगे, 4 बच्चे भी हो गए होंगे, पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा होगा, माँ बाप भी बूढ़े हो गए होंगे, उनका भी खर्चा होगा, हो सकता है भाई बहन शादी लायक हो, उनका भी खर्चा होगा। 35,000 रुपए सैलरी होने के बाद भी उसके अकाउंट में 0 बटा सन्नाटा होगा सेविंग के नाम पे। आने वाले समय में 30 साल 35 साल बंदा जॉब करता है और जॉब करते करते उसकी सैलरी हो जाती है 35 साल के बाद 50,000 रुपए महीने की। बोलते हैं कि यार मेरा बेटा 50,000 रुपए कमाता है, मैं 50,000 रुपए सैलरी कमाता हूं, लेकिन घंटा वो सेविंग के नाम पे 0 कुछ नहीं कर पाता। उसके पास में सेविंग्स नहीं होती, क्योंकि 35 साल जब आपको नौकरी करते करते हो जाएगा, आपको घर भी बनाना होगा, अपने बच्चों की शादी भी करनी होगी, अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करना होगा, अपने बहन भाई की भी शादी करानी होगी, अपनी बीवी के लिए भी कुछ करना होगा, अपने सपने भी पूरे करने होंगे। तो 50,000 रुपए में क्या हो रहा है आज के डेट में? 50,000 रुपए की सैलरी आज से 35 साल के बाद हो भी गई आपकी, तो क्या फाड़ लोगे, क्या कर लोगे बताओ। नोएडा में आज के टाइम पे जो 50,000 रुपए सैलरी लेता है वो मकान तो ले लेता है, घर तो ले लेता है, पर पूरी जिंदगी भर उसको ईएमआई से गुजरना पड़ता है, पूरी जिंदगी भर वो ईएमआई भरता है, राइट। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा दोस्त, जॉब आपको मरने तो नहीं देगी लेकिन जिंदा भी नहीं रखती है। ये मैंने आज आपको 35 साल का सर्वे बताया, 35 साल का निचोड़ दिखाया है नौकरी करने वालों का। जो नौकरी करते होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे तो चैट बॉक्स में जरूर लिखना। आज आपकी जॉब चल रही है, 35 साल के बाद आप कहां तक पहुंच सकते हैं जॉब से, आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आज से 35 साल तक की उम्र के अंदर क्या क्या कर लोगे आप, 35 साल तक क्या क्या अपने जीवन में अचीव कर लोगे। यह है जॉब, लीनियर ग्रोथ। अब मैं दिखाता हूं आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है वो कैसे मिलती है। यहाँ पर भी आपको 2 पोर्शन देखने को मिलेंगे, रेड पोर्शन और ग्रीन पोर्शन। मैं मानता हूं शुरू के 6 महीने में जो रेड पोर्शन है वो बड़ा होगा, ग्रीन पोर्शन कम होगा। बड़ा मतलब शुरू के 6 महीने में आपके पास में एजुकेशन नहीं है, शुरू के 6 महीने में आपको नॉलेज नहीं है, कंपनी की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, टीम नहीं है, तो हो सकता है आपको काम ज्यादा करना पड़े, हो सकता है काम के अकॉर्डिंग आपको इनकम ना मिले, हो सकता है आप सोचो कि यार मैंने काम तो किया है 10 लाख रुपए का, लेकिन साला इनकम आई है 10,000 रुपए। यस, शुरू के 6 महीने में ऐसे ही होगा, एक्सपीरियंस नहीं है आपको। लेकिन जब 6 महीने बीत जाएंगे तो 6 महीने के अंदर 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग, कुछ लोगों की तो टीम बनेगी।
जब वो 6-10 लोग 20 लोग मेहनत करेंगे अगले 6 महीने के लिए, तो आपका वर्कलोड कम होगा, क्योंकि जिस काम को आप अकेले करते थे आज आपके पास में 10 लोग हो जाएंगे काम करने वाले। वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड घटेगा, काम बढ़ेगा, यानी कि इनकम भी आपकी इंक्रीज होने लग जाती है 6 महीने के बाद। लेकिन 1 साल के अंदर ये कंपनी का रेशो है, डायरेक्ट सेलिंग का रेशो है कि 1 साल के अंदर अंदर 80% लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास में पेशेंस नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि साला 1 साल हो गया मुझे काम करते करते, जितने मैं मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेरे पास में इनकम नहीं आ रही। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूंगा, फिर याद दिलाना चाहूंगा, ये बिजनेस आपको 3 साल पेशेंस रखने का है। 3 साल पेशेंस मांगता है ये बिजनेस। अगर आपको 1 साल में 1 लाख रुपए महीना अगर चाहिए, तो आपने आज तक जॉब में क्यों नहीं कमाया? बताइए ना, किसकी कमी है? सिस्टम की कमी है या आपकी कमी है? जब आज तक आप 1 लाख रुपए महीने पे अपनी जॉब से भी नहीं पहुंचे हैं, किसी को 10 साल हो गया काम करते करते, किसी को 20 साल हो गया, आज तक 1 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुंचे, तो 1 साल में आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग में कैसे पहुंच पाओगे? सीखना नहीं पड़ेगा? लेकिन 20% लोग दोस्त यहाँ पे रुकते हैं, वो आगे बढ़ करके काम करते हैं। अगले 6 महीने में उनकी और टीम बढ़ती है, वर्कलोड कम होता है, अर्निंग और बढ़ने लगती है। फिर शुरू के मतलब बाद के 6 महीने में वर्कलोड और कम होता है, क्योंकि उनकी टीम तेजी से बढ़ने लगती है, ग्रो करने लगती है और इनकम तेजी से बढ़ने लगती है। इसी तरीके से 3 साल जाते जाते, यानी कि 36 महीने जाते जाते आपका वर्क होगा सिर्फ रेड पोर्शन वाला, जो एक कोने में रेड पोर्शन आप देख पा रहे होंगे 36 महीने वाला, वो आपका काम का होगा। यानी कि सिर्फ संडे टू संडे आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ संडे टू संडे आपको वेन्यू में जाना पड़ेगा आपकी टीम के पास में। लेकिन आपका जो ग्रीन पोर्शन आप देख पा रहे होंगे 36 महीने वाला, ये आपकी इनकम का पोर्शन होगा दोस्त। जिस दिन 36 महीने के बाद, यानी कि 3 साल के बाद, जिस दिन आपका लाखों लोगों का नेटवर्क होगा, उस दिन सिर्फ आपको महीने में मात्र 4 दिन काम करना होगा और आपकी लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। आज इस पोजीशन पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीजेंड हैं, जो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए महीने पे पहुंच चुके हैं। लेकिन कब? जब उन्होंने 6 महीने का जो अपना आईसीयू जोन था उसको भी झेला, जब उसने 1 साल भी झेला, जब उसने 2 साल भी झेला, 3 साल भी झेला। 3 साल पेशेंस रखने के बाद वो आज इस पोजीशन पे हैं। क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है जो आप 3 साल तक पेशेंस रख पाओगे? क्या आपको लगता है कि 3 साल तक कुछ भी आए, आंधी तूफान कुछ भी आए, गर्मी सर्दी कुछ भी आए, हम नहीं हिलने वाले 3 साल तक? क्या आपके अंदर इतना ताकत है? अगर ताकत है तो चैट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आप 3 साल एस्टोनिया 1 को देने के लिए तैयार हो? क्या आप 36 महीने एस्टोनिया 1 में बिना सोचे, बिना समझे, बिना पे आउट के, बिना किसी भी शर्त के, क्या आप काम करने के लिए तैयार हो 36 महीने? अगर यस, तो दोस्त वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हो जो आज से 3 साल के बाद होंगे। चैट बॉक्स में जरूर मुझे रिप्लाई करें, क्या आप 36 महीने एस्टोनिया 1 को देने के लिए रेडी हो? क्या पेशेंस रखने के लिए रेडी हो आप 3 साल?